श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशलता यही है। ये श्लोक पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान हमें कर्म करने की कौशलता बता रहे हैं, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर स्किल ऑफ डूइंग वर्क, कि किस प्रकार से हमें अपना काम करना चाहिए। देखिए, काम छोड़ने का एनकरेजमेंट कहीं भी नहीं दिया है भगवान ने। भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो और कर्म करने की कला सीख लो, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, कैसे कर्म करें, एक कौशल पूर्वक हमें कर्म करना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हम कर्म तो करेंगे, लेकिन उन कर्मों का कोई पाप या पुण्य जो रिएक्शन है वो हमें नहीं लगेगा। तो यहाँ बताया गया है कि पाप और पुण्य क्या है। तो पाप और पुण्य किसी भी कर्म करने का या तो हमारा अच्छा या तो बुरा रिएक्शन होता है। पाप वो कर्म होते हैं जो हम शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं, बताया गया है ये नहीं करना है फिर भी हम करते हैं। और पुण्य वो कर्म होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार, कि ये करो वो करो, दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, जो भी बोलेंगे, तो वो होता है पुण्य कर्म। और पाप जो उल्टा काम, जो बोला जाता है ये नहीं करना है फिर भी हम करते हैं, तो बताया गया है ये पाप और पुण्य, इसी को इस श्लोका में बताया गया है। पुण्य को बताया गया है सुकृतिना, यानी जो हमें स्वर्ग आदि का जो लाभ है वो प्रदान कर सके। और पाप यानी दुष्कृतिना, जो हमें नरक आदि यातना को भोगने के लिए ले जाए। ऐसे कर्मों से हमें ये जो भक्ति है ये बाहर निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। भगवान इस श्लोका में हमें भक्ति का पावर बता रहे हैं कि अगर हम कोई भक्ति करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कर्म का रिएक्शन, चाहे वो गुड हो या बैड हो, उन दोनों से हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। और इस भक्ति या निष्काम कर्म के द्वारा हम कर्म की कौशलता सीखते हैं। कर्म की कौशलता मतलब होता है कि हम आर्ट ऑफ डूइंग वर्क सीख जाते हैं। जो काम हमें इस संसार में पाप और पुण्य से बांधते थे, उन्हीं कामों को यदि हम भगवत अर्पित करके भगवान के निमित्त कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें इस संसार से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, ये फॉर्मूला फिट नहीं होता है गृहस्थों के लिए, सभी के लिए। क्योंकि हम काम छोड़कर भगवान को प्राप्त कर ले, सिर्फ ऐसा भी नहीं है, हम काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। काम करके भी इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल सकते हैं, यदि हम काम कैसे, किसके निमित्त किया जाए ये सीख ले। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे निमित्त कर्म करो, और यही कर्म की कौशलता है, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क है। देखिए, चाकू जो है वो कभी भी खतरनाक नहीं हो सकता है। चाकू तभी खतरनाक होगा जब वो किसी नव सीखिए या बच्चे के हाथ में हो। अगर चाकू का प्रॉपर यूज एक एक्सपीरियंस व्यक्ति, समझदार व्यक्ति करता है, तो वही चाकू हमें फल मूल सब्जियां काट करके हमारे पेट भरने में हमको सहायता प्रदान करता है। दोष चाकू का नहीं है, दोष उपयोग करने वाले का है। दोष हमारे कर्मों में नहीं है, दोष हम कर्म किस प्रकार करते हैं उस पर डिपेंड करता है। भगवान हमें कर्म की कौशलता सिखा रहे हैं। देखिए, दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप काम करो लेकिन आपके वो कर्म के बंधन बांधेंगे भी नहीं, आप मुक्त हो जाओगे काम करते करते, बस शर्ते आप उन कर्मों को भक्ति पूर्वक भगवान के लिए करें। हरे कृष्ण।